कि टेलीग्राम ऐप उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी अगर आपने नहीं किया तो रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि इसका जो मिशन है, इसका जो मकसद है वो टोटली बिब्लिकल है। मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, आज फिर से शायद थोड़ा बहुत करूंगा। मैं चाहता हूं कि आपको मैं ये बता दूं कि मसीह मंथन बैठक बिब्लिकल है, स्क्रिप्चर्ड है और पूरी तरह से फर्स्ट सेंचुरी में जिस तरीके से यीशु ने काम किया, जिस तरीके से पतरस ने काम किया, जिस तरीके से पौलुस ने काम किया, जिस तरीके से फर्स्ट सेंचुरी, सेकंड सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी, इवन 16, 17, 18, 19 सेंचुरी और जो अभी 10 तक का लोग काम कर रहे हैं, उसी बेस पे मसीह मंथन चल रहा है। उसी बेस पे मसीह मंथन जो है वो काम कर रहा है। मंथन का मतलब क्या है? मंथन का मतलब है विचार विमर्श करना। मंथन का मतलब है मसीह के लोग बैठना और उसके ऊपर चर्चा करना कि कैसे मसीह के देह को आगे बढ़ा सकते हैं, मसीह के देह में क्या एरर आ रहा है, क्या गड़बड़ियां कर रहे हैं, कौन लोग क्या सिखा रहे हैं, उसके ऊपर मंथन करना और लोगों को ट्रेन करना। और याद रखिए, हमारा फोकस है यीशु की महान आज्ञा, ग्रेट कमीशन, यीशु की महान आज्ञा में चेला बनाना, सुसमाचार सुनाना, कलीसियाओं की स्थापना करना, रीचिंग टू अनरीच्ड एंड सेंडिंग द मिशनरीज। ये सारा फोकस मसीह मंथन करता है। और साथ ही साथ सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे विश्व में जहां जहां से लोग जुड़े हैं, उन सभी के साथ में जो है हम जुड़कर काम करना चाहते हैं। और जिसके चलते हम ऐसी शिक्षाएं दे रहे हैं जो कि मैं 5-6 महीने से देते आ रहा हूं। ऐसी शिक्षाएं दे रहे हैं जो मैं समझता हूं कि आप सभी मसीह के देह के लिए बहुत लाभदायक है। जी दोस्तों, जिसके चलते ये ऐप आपको डाउनलोड करना है। पहले ये ग्रुप, मसीह मंथन ग्रुप, व्हाट्सएप पे चलता था, अब व्हाट्सएप पे नहीं चलेगा, अभी इस पे चलेगा, जिसको कहते हैं टेलीग्राम। जी, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और आप जैसे ही डाउनलोड कर लेते हैं, आपको इस नंबर पे कॉल करना है। जी, मैं हट रहा हूं, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जी, फिर उसके बाद में ये नंबर, तो टोटल यहां पे क्या कहते हैं, 6 नंबर है। और जिसके चलते आप सभी के बीच में मैं बताना चाहता हूं, आप इनको कॉल करिए। कब? डाउनलोड करने के बाद, इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद। जी दोस्तों, या ये कुछ सेकंड के लिए रख रहा हूं। जी, क्या है आंकड़ा? ओके, क्या है? 400 या 400 प्लस? 400 प्लस। ओके, मैं वेट कर रहा हूं कि जैसे ही 500 हो जाते हैं हम आगे बढ़े। जी दोस्तों, जी, आज थोड़ा सा गला ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आपसे बात करने के लिए प्लान किया मैंने। जी जी या okay, yeah, oh, जी जी, अभी क्या है आंकड़ा? 459। 459। ओके, धीरे धीरे आंकड़ा बढ़ रहा है। वापस आते हैं इसके ऊपर। आपको डाउनलोड करना है टेलीग्राम ऐप, फिर उसके बाद में ये नंबर पर और ये नंबर पे आपको कॉल करना है। जी, मैं सबसे पहले, अगर नीता जी आप देख रही हैं, नरेंद्र साहब अगर आप देख रहे हैं, शिवम अगर आप देख रहे हैं, समीक्षा जी अगर आप देख रहे हैं, शैलेश और आपकी वाइफ ट्रीजा अगर आप लोग देख रहे हैं, आप लोग भी अपनी जो है उपस्थिति दर्ज कराएं और आपको कॉल आ सकता है। अभी वापस कह रहा हूं, आ सकता है, जिसके चलते आप लोग तैयार रहिएगा। और आप जो है, मैं कुछ पूछूंगा तो उसके प्रति आप लोग जवाब दीजिएगा। लाइट बंद करना है इसके बाद वाला जो आएगा, या फिर क्या है? नहीं करना पड़ेगा ना, क्योंकि क्लैरिटी दिखनी चाहिए। ठीक है, चलिए जी, चलिए वो भी आपको समझा देते हैं। जी, ये वाला भी जी, ओके ना, इसमें दिख रहा है, सब दिख रहा है ना। दोस्तों, यीशु की छवि जिसके बारे में मैं कल प्रचार कर चुका हूं, लेकिन आपको वापस से याद दिला देता हूं, यीशु ये नहीं है, ये सिर्फ काल्पनिक फोटो है, जिसके चलते आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए आसानी हो जाती है, इंडिकेट करने के लिए। ठीक है ना? तो यीशु की छवि कैसी थी बाइबल के अंदर? एक थी, प्रचार भी करता था,
खाना भी खिलाता था, चंगाई भी देता था, क्षमा भी करता था, प्यार भी करता था। साथ ही साथ ये जो नीचे येलो में देख रहे हैं आप, डांट, गुस्सा, वार्निंग भी देता था। लेट मी रिपीट अगेन, डांट, गुस्सा और वार्निंग भी देता था। तो इसका मतलब है, अभी कुछ लोग फेसबुक पे पूछ रहे हैं कि पास्टर डैनियल जो चल रहा है ये कहां तक सही है। फ्रांसिस लड़ रहा है, डैनियल राज लड़ रहा है, वो एक वीडियो बना रहा है, डैनियल राज एक वीडियो बना रहा है, ये चल क्या रहा है। नाउ आपको मैं बता दूं कि यीशु के टाइम पे भी, जिसको मैं भी डिलीट कर चुका 2 स्लाइड्स को, मैं नहीं चाहता कि टाइम उसमें मेरा जाए, यीशु के टाइम पे भी ये हुआ। यीशु मंदिर में गए, जो गलत कर रहे थे उनको डांट लगाई। 500 लोग हो गए, मैं आगे बढ़ रहा हूं। यीशु ने डांट लगाई और जिसके चलते वहां सुधार किया गया। यीशु की लड़ाई लूसीफर के साथ में, अच्छा लूसीफर, ओके, कल मुझे का कॉल आया था, नाम नहीं बताऊंगा, मुझे कल एक फोन आया था यूएसए से और वो बात कर रहे थे कि लूसीफर और सैटन ये दोनों अलग कैरेक्टर्स हैं। अभी मुझे नहीं पता कि वो भाई कहां से बाइबल पढ़ते हैं और कैसी बाइबल पढ़ते हैं, तो ये एक अलग टॉपिक शुरू हो गया है मसीह समाज में कि लूसीफर अलग है, सैटन अलग है। मुझे नहीं पता कैसे बाइबल पढ़ते हैं, मैं खैर जवाब दे चुका हूं, बट आगे उनकी मर्जी, उनको जैसा ठीक लगता है वो लेके चले। हम किसी के ऊपर जबरदस्ती कोई चीज थोपने के लिए नहीं बैठे, उनकी स्टडी है। लेकिन आप सभी के लिए बता दें कि लूसीफर एक ही है, सैटन भी वही है, ये अलग अलग नहीं है। उसका रेफरेंस है रेवलेशन चैप्टर 12 एंड वर्स 9, लिखा है वही लूसीफर, वही इब्लिस, वही अजगर, वही लाल सांप, पुराना सांप, और वही अदन का सांप, जिसको सैटन और इब्लिस कहते हैं, ऐसा लिखा है बाइबल में। चलिए दोस्तों, इसके ऊपर मैं बता दूं कि कुछ लोगों को गलत फहमी है कि पास्टर डैनियल आप सिर्फ प्रचार करो, तो ठीक है ना, तो यीशु ने सिर्फ प्रचार नहीं किया। आप सिर्फ खाना खिलाओ, तो यीशु ने सिर्फ खाना नहीं खिलाया। आप सिर्फ चंगाई दो, तो यीशु ने सिर्फ चंगाई नहीं दी। आप जो है पाप क्षमा का प्रचार करो, तो यीशु ने सिर्फ पाप क्षमा का प्रचार नहीं किया। आप दूसरों से प्यार करो, माफ करो, ठीक है करते हैं, लेकिन यीशु ने भी करा, लेकिन सिर्फ वही नहीं करा, यीशु ने डांट भी लगाई, गुस्सा भी करा, साथ में वार्निंग भी दी। तो यीशु की छवि ये भी है ना, मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। मती की किताब में 28 अध्याय, मरकुस की किताब में 16 अध्याय, लूका की किताब में 24 अध्याय, यूहन्ना की किताब में 21 अध्याय, ऐसे करते करते। और पतरस की मिनिस्ट्री तो अलग थी, पौलुस की मिनिस्ट्री तो और भी अलग थी। तो ये सब करते थे, लेकिन साथ ही डांट लगाते थे। नाउ लाइट ऑन करिए जी दोस्तों। अब यहां से मैं चाहता हूं ऐसे कैरेक्टर्स, जी ऐसे कैरेक्टर्स या ऐसे लोग, जिसमें सबसे पहला ये नाम है, जिसका नाम है बख्शीश राय। फिर दूसरा है धर्म पॉल, जो कि चल बसे, लेकिन उनकी जो वीडियो है वो अभी भी चल रही है, उनका जो कार्य है वो अभी भी चल रहा है। साथ ही साथ मिशन 24, फिर राकेश लाल, फिर उसके बाद में कुछ लोग की फोटो भी दिखाऊंगा, फिर बिशप डॉक्टर हेमुदास, फिर उसके बाद में मोजेस राजन, फिर उसके बाद में सावधान रहो, फिर उसके बाद में सुरेश हैदराबाद, जो कि ये भी एक अलग से चलाता है, फिर उसके बाद में है रोलैंड। ना दोस्तों, मैं इसकी इनकी जो कुछ लोगों की ये मिली है, क्या कहते हैं, थंबनेल या उनकी फोटो मिली है, वो आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। तो इन सभी के ऊपर जो है बातचीत आज करेंगे, और रेफरेंस है मैथ्यू 18:15। ना साथ ही साथ अगर कोई कमेंट्स करता है उल्टा सीधा तो बताओ मेरे को जी। ना सबसे पहले मैं चाहता हूं कि इनको कॉल लगाओ, पॉल को। नहीं, दूसरे नंबर से नहीं लगा सकते, दूसरा फोन, अच्छा ठीक है लगा लो। चलो, पास्टर पॉल गुलबर्गा, उनसे बात करते हैं जी। दोस्तों, ये ऐसे नाम है, और आप लोग भी याद रखो ये सारे लोगों को, और साथ ही साथ इनको याद रखो जी। अब ये मैं क्या कर रहा हूं, गंदगी साफ कर रहा हूं। एक के पीछे लगा हूं, सैटरडे को क्लियर हो जाएगा। लेकिन दूसरा, ये लोग हैं जो गंदगी फैला रहे, इनके नक्शे कदम पर जी ये हैं, ये तो इनसे बच के रहो। इनकी वीडियोस को या इनके चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करे थे, देख रहे थे, अनसब्सक्राइब करो। मैं कह रहा हूं अनसब्सक्राइब करो। क्यों? क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जिनको परमेश्वर के राज्य से कोई लेना देना नहीं। इनको सिर्फ पैसे कमाना है, यूट्यूब से अपना नाम कमाना है, और जो कि गलत तरीके से वचन का प्रचार कम होता है, दूसरों के ऊपर एलिगेशन ज्यादा होता है। जो दूसरे प्रचार कर रहे हैं तो उसकी टिप्पणी लगाकर या निकालकर वीडियो बनाते हैं, ऐसे लोग हैं ये लोग। तो इसलिए कह रहा हूं कि इनको अनफॉलो करो और मत देखो जी। दीजिए जी, दीजिए। हाँ, कॉल कर रही हूँ मुझे।
अच्छा अच्छा अच्छा, देख, नेटवर्क एरर हो रहा है तो जी 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 जी। वो टिकटॉक की लड़की आज बेटा ये देख, फिर तेरा प्रश्न नहीं उठना चाहिए कि इतना क्यों पीते हैं। जी, विचित्र लोग हैं सर। जी, अगर कॉल आता तो बताइए ना दोस्तों। मैं चाहता हूं कि इनकी फोटो दिखा देता हूं आपको। ओ, क्या हो गया? अच्छा, बैक जाना है। जी दोस्तों, आप कुछ लोगों की फोटो दिखाते हैं आपको। आपको जब जब इनका थंबनेल दिखे, ऐसे लोग, जी किधर है? आ गया, ये है। ओ, क्या हुआ? जी, वापस लेना पड़ेगा ना। ओके, या अभी ठीक है। अरे बाप रे, अच्छा, मेरा लैपटॉप खुद इनको स्वीकार नहीं कर रहा है। अब आप सोच के देखिए, आपको क्यों स्वीकार करना है, लेकिन फिर भी हम लाइन पे लाएंगे इसको। कैसे करें इसको? यहां तक तो आपको दिख रहा है, साथ ही साथ इनके जो क्या कहते हैं, इनका जो नाम है, कहाँ है? ये है मिशन 24। नहीं, जूम नहीं, ये आ क्यों नहीं रहा? पहली बात, अच्छा, मोबाइल का चक्कर है इसके लिए। हाँ। लेकिन तभी तो आ गया था। उसको सेट नहीं किया, पीपीटी बना के डायरेक्ट। ओके ओके, चलिए यहीं से आपको दिखा देते हैं। तो एक है, ये आया फोन पॉल साहब का। कौन सा? किधर है? ये वाला? हाँ, इसको क्या करूं? क्लिक करूं? हाँ, ओके, हाँ चलो, आ गया। जब ये लाइन पे आ गए तो तुम लोग भी आ जाओ यार, जो ऐसे लोग वीडियो बनाते हैं ना। ये जो श्रीमान हैं, ये मिशन 24 चलाते हैं, और इनका कहना है कि कौन सा गीत गाना चाहिए। ऐसा कर कर मैंने एक वीडियो बनाया था, और फिर ये नीचे लिखते हैं कि डैनियल राज, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। चलो, एक बात कहता हूं दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब इसको, इस आदमी को तकलीफ हो गई, मिशन 24 वाले को। किससे? मेरे एक वीडियो से। तो इनको करना क्या था? इनको करना था कि ये मुझे कॉल करते। मेरा नंबर तो जग जाहिर है, और मेरा नंबर कहीं से भी मिल सकता है। मैं कुछ लोगों की तरह नंबर नहीं छुपाता, मेरा नंबर जग जाहिर है। तो ये मुझे कॉल कर सकते थे के पास से, डैनियल आपका एक वीडियो देखा और मुझे आपके स्टेटमेंट पे आपत्ति है, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। तो मैं उपलब्ध हूं ना सर, आप कॉल कर सकते थे, बात कर सकते थे। लेकिन आपने ना तो कॉल करा, ना तो बात करी, आपने सीधा जो है कॉल लगा दिया। ओके, 700 लोग जुड़ गए। नरेंद्र को कॉल लगाओ, नरेंद्र को कॉल लगाओ जी, नरेंद्र को कॉल लगाओ। नरेंद्र साहब, अगर आप देख रहे हैं तो कॉल उठाइए। फिर उसके बाद में ये श्रीमान, इसका नाम क्या? अच्छा, मुझे लगता है कि ये नरेंद्र पॉल वाला है जी। फिर उसके बाद में ये श्रीमान कौन है? हाँ, दीजिए, स्पीकर ऑन करके दो। हेलो हेलो, या नरेंद्र साहब सर जी। ये जो लोग हैं, जैसा कि मिशन 24, फिर उसके बाद में धर्मपॉल, फिर उसके बाद में बख्शीश राय, फिर उसके बाद में मोनीश मित्रा, फिर उसके बाद में मोजेस राजन, फिर उसके बाद में इसका नाम क्या है? राकेश लाल। अच्छा, जब आप इसकी वीडियो देखते हो तो इनके वीडियो के पहले ऐड चलती है? हाँ, कुछ लोगों के में ऐड चलती है सर। अच्छा, कुछ लोग के इसमें ऐड चलती है जी। ओके, ना आपने दोस्तों सुना कि इनके इसमें ऐड चलती है। अच्छा, बाकी लोग के इसमें ऐड इसलिए नहीं चलती है, अपना क्या नाम है नरेंद्र, क्योंकि इनके सब्सक्राइबर्स उतने नहीं है। तो जब तक सब्सक्राइबर्स, मुझे लगता है कि थाउजेंड्स में नहीं जाएंगे, 50,000 25,000, मेरे को नहीं पता क्योंकि मैं तो नहीं कमाता हूं पैसे। तो मुझे लगता है कि उसके बाद आते होंगे, राइट? ज्यादा सब्सक्राइबर होते हैं उसके बाद ही जो है उनको वहां से जो है अकाउंट में पैसे आते हैं। अच्छा, तो उसके पहले नहीं आते, ना तो ऐड आता है और ना तो पैसे आते हैं जी। राइट नाउ। थैंक यू ब्रदर। मैं आपको वापस कॉल करूंगा अगर जरूरत पड़ी तो। जी, पॉल को कॉल लगाइए।
पास्टर पॉल जी अगर आप देख रहे हैं तो हमें कॉल बैक करिए ना। दोस्तों आपने अभी सुना कि ये लोग जो हैं ये ऐसे लोग हैं जो पैसे कमाते हैं जी, ये ऐसे लोग हैं जो पैसे कमाते हैं। साथ ही साथ इनके ऐड इसलिए नहीं आते क्योंकि इनके सब्सक्राइबर्स अभी कम हैं, तो जैसे ही बढ़ जाएंगे तो इनके सब्सक्राइबर्स ऐड हो जाएंगे, तो इनको फिर ऐड भी मिलेगा और फिर ऐड जब मिलेगा तो पैसे भी मिलेंगे। तो इनका मोटिव यह है ना। ये जो श्रीमान है, एक काम करते हैं लाइन से जाते हैं। हाँ, ये श्रीमान ये है, ये क्या कह रहा है? पास्टर डैनियल राज का शास्त्रीय फरीसियों यहूदियों जैसा घिनौना चेहरा सामने आया, देखें। तो ये पब्लिक को दिखा रहा है कि देखें। तो भाई जब इसको तकलीफ हुई तो मेरे को भी तो दिखा, गलती मेरी है ना, तो मेरे को भी दिखा। अब आपको समझ में आ रहा है कि दोस्तों मसीह समाज में ऐसे कुछ लोग हैं जो कि मसीह की दह को खराब कर रहे हैं। अब आप सोच के देखिए, अगर कोई हिंदू भाई, मुस्लिम भाई मसीह में आना चाहेगा, वो ये सब वीडियो अगर देख लेगा, वो कैसे आएगा? तो सबसे पहले मैं मसीह भाइयों को कहना, माफ करें, हिंदू भाइयों को कहना चाहता हूं, मुस्लिम्स को कहना चाहता हूं, अगर आपको ये वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है कि ये मसीहत है, तो सर मैं आपको बता दूं, ये वो कचरे लोग हैं, 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 ये वो कचरे लोग हैं जिनको मसीह से कोई लेना देना नहीं। ये पैसे के लालची हैं, ये नाम के लालची हैं। इनको देखकर आप मसीहत को मत आंकिए या मत तोलिए। इनको निकाल कर ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे लोग हैं सर, और भी बहुत अच्छे लोग हैं। उनका वीडियो देखिए, उनका जीवन देखिए, और आपको पता चलेगा कि मसीहत ये नहीं है जो ये दिखा रहे हैं, मसीहत वह है जो इनसे अलग है सर। और आपको किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, डैनियल राज तक को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, और जो कि करना भी नहीं चाहिए। आप यीशु को देखो, यीशु के चरित्र को देखो, यीशु की बातों को देखो, और आपको सैल्वेशन से मतलब है। जी दोस्तों, आगे समझ गए होंगे कौन है? जी दीजिए, स्पीकर ऑन करके दीजिए। जी पास्टर पॉल जी। जी सर, आप कैसे हैं? हेलो जी, मैंने पूछा आप कैसे हैं सर? बस बढ़िया है, आप बता रही सर। जी जी, अच्छा आपका जियो का नंबर को क्या हो गया सर? पता नहीं, वो फिर नहीं चल पा रहा था। अभी ठीक है, वॉइस क्लियर है, बढ़ा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जी अभी वॉइस क्लियर है सर? जी जी, जहां तक हम सुन पा रहे हैं उधर चेक करो, जहां तक हम सुन पा रहे हैं सर। अब जरा देखते हैं। ओके पॉल साहब जी, आपकी जो आवाज आ रही है उसके हिसाब से हम सुन पाएंगे। एक स्क्रिप्चर है सर, और वो स्क्रिप्चर है मैथ्यू चैप्टर 18 एंड वर्स 15। यस सर। जी, जहां पे लिखा है यदि तेरा भाई तेरा अपराध करे तो जा अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वह तेरी ना सुने तो अपने भाइयों को तूने, एक सेकंड, यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। फिर वचन 16 और 17 कहता है यदि वह ना सुने तो एक और को या 2 जन को अपने साथ ले जा कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से ठहराई जाए। यदि वह उनकी भी ना माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वह कलीसिया की भी ना माने तो उसे अन्य जाति और मौसूल लेने वाले को समान जान। मतलब उसको कलीसिया से निकाल दे या फिर उसको संसारिक समझो। सर अभी कुछ लोग जो है ना, आपको मैं वापस दिखा देता हूं। आप लाइव देख रहे थे सर? आप लाइव देख रहे थे सर? हेलो जी, आप सुनाई दे रही जी, आप जो वचन पढ़े मैं सुना हूँ, पर क्या पे वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी भी मुझे। हेलो जी 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 जी, आप दूसरा कोई कॉल कर सकते हैं, दूसरे कोई नंबर से कॉल कर सकते हैं? मैं करता हूँ सर। जी जी जी, नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है। नाउ जो स्क्रिप्चर मैंने आपको अभी पढ़वाया, ओके, जहां लिखा है यदि तेरा भाई तेरी गलती करता है, गलती क्या है वो विषय नहीं लिखा है। तेरा भाई तेरी गलती करता है या तेरे से गलती करता है या तू उनसे गलती करता है, तो एक प्रोसेस है जिसको कहते हैं, एक सिस्टम है बात करने का। पहले अकेले में बात करो, फिर 2 को ले जाओ, कलीसिया को ले जाओ, फिर वो किसी की ना सुने तो उसको निकाल दो। ये है प्रोसेस, ये है बिब्लिकल वे। मैं वापस कहता हूं, व्यक्तिगत इशू वो क्या सब्जेक्ट है वो नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन समस्या है जैसे इनको समस्या थी मुझसे, और किसको लेकर थी? मेरे प्रीचिंग से। किसको लेकर थी? मेरी टीचिंग से। इसको बाइबल से प्रॉब्लम नहीं है, इस व्यक्ति को बाइबल से प्रॉब्लम नहीं है, इस व्यक्ति को मुझसे प्रॉब्लम है, मेरे प्रचार से प्रॉब्लम है। तो इसका काम था मुझे कॉल करे, तो मैं इसको अभी पूछना चाहूंगा। एक काम करता हूं, पहले प्ले कर देता हूं।
जी दोस्तों, आ गया जी। मैं इसको पूछना चाहूंगा कि तूने अगर देख रहा है, क्या तूने कॉल किया? जी नहीं किया। दूसरा, मैं इसको पूछना चाहूंगा जो इसके चैनल अभी भी चल रहे थे, धर्मपाल या फिर उसके लोग, ठीक है, मैं इनको पूछना चाहूंगा जो अभी देख रहे हैं, क्या तुमने कॉल किया? नहीं। फिर तीसरा, ये व्यक्ति जिसका नाम है रेवरेंड बख्शिश राय, मैं इसको पूछना चाहूं कौन है? जी वॉइस चेक कर लो, आ रहा है, क्लियर आ रहा है जी। मैं इसको पूछना चाहूंगा क्या इसने कॉल किया? जवाब है नहीं। फिर इसको पूछूंगा मोनीश मित्रा, क्या इसने कॉल किया? जवाब है नहीं। फिर इसको पूछूंगा मोजेस राजन, क्या तूने कॉल किया? जवाब है नहीं। तो इनमें से किसी का भी कॉल नहीं है। और ये जो महाशय, अब देख लो इसकी हरकत, ये जो महाशय है इसने भी कॉल नहीं किया और इसकी हद देखो कहां चले गए। ये व्यक्ति राकेश कुमार लाल अपना अकाउंट नंबर दे रहा है और अपना IFSC कोड दे रहा है और साथ में फोन नंबर दे रहा है। नंबर है ये, अच्छा गूगल पे, आप देख रहे हैं। सो इसको कहते हैं टोटल पैसा कमाना। तो राकेश लाल, मुझे नहीं पता तू कौन है और तू क्या करता है, तेरी डॉक्ट्रिन क्या है, बेटा तू गलत कर रहा है। तू गलत कर रहा है, तू गलत कर रहा है। ये हरकत नहीं चलेगी। अच्छा, अब आप लोग कहोगे, आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि पास्टर डैनियल राज, जब आपको इन सबसे तकलीफ थी तो आपने वीडियो बनाने से पहले आपने इनको कॉल क्यों नहीं किया कि मैं आपकी वीडियो बना रहा हूं? आपने इनको कॉल नहीं किया ना। बड़े ध्यान से सुनेगा। सबसे पहली चीज, जहां कचरा किया है उसको साफ करते हैं। तो कचरा यहां किया है ना, तो पहले इसको साफ करते हैं। जब ये कचरा साफ होगा, जब इनके पास में वीडियो पहुंचेगी मेरी ये वाली, तब ये चिढ़कर कॉल करेंगे कि आपने वीडियो कैसे बनाई, चलो अभी हम कॉल कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज यहां से एक होता है ना, मैं आपका एग्जांपल देता हूं। रोड पे एक घटना घट गई, एक्सीडेंट हो गया, रोड पे एक्सीडेंट हो गया, तो सबसे पहले कॉल करते हैं एम्बुलेंस को बुलाओ। तो एम्बुलेंस को क्यों बुलाते हैं? ताकि हॉस्पिटल तक पहुंचाए। लेकिन आपको पता है एम्बुलेंस में क्या होता है? उसको कहते हैं फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, यानी कि उसमें कुछ दवाइयां होती हैं, कुछ इंजेक्शन होता है, पेन किलर का दवाई होता है, उसमें जो फर्स्ट एड जिसको कहते हैं ना वो होता है। अगर वो व्यक्ति जो वहां पड़ा है वो कहेगा कि नहीं 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 नहीं, आप मुझे यहां पे ठीक मत करो, डायरेक्ट हॉस्पिटल में लेकर जाओ। मेरी जान, तेरे को हॉस्पिटल पहुंचाने से पहले तेरी जान तो बचनी चाहिए ना। तो ये है हॉस्पिटल के पहले आपका एम्बुलेंस ट्रीटमेंट, जो कि ऐसा कोई ना करे। इनसे बात करने के लिए मेरे पास में उतना वक्त नहीं है। ये अगर कॉल करते तो मैं बात करता, लेकिन अभी क्योंकि इन्होंने कॉल वीडियो बना दी है तो मुझे पहला ये सफाई करना है। जी दीजिए, पॉल साहब से बात करते हैं और इस स्क्रिप्चर को डाल देता हूं। जी इस स्क्रिप्चर को डाल देता हूं। जी जी जी, अभी आ रही है आपके जो आपने वचन बताया था, मैं सुना है। जी जी, क्या पूछना चाह रहे थे आप? जी देखिए, एक प्रोसेस होता है ना मसीह समाज में। हाँ, अगर कोई गलती करता है, जैसे कि आपका वीडियो को लेके अगर किसी ने किसी को आपत्ति है कि मुझे पास्टर पॉल का प्रीचिंग अच्छा नहीं लगा, मुझे आपत्ति है, तो वह आपको कॉल करे या आपकी वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल दे। पहली बात तो कॉल करना चाहिए एटलीस्ट मिनिमम। जी यस। तो मैंने भी वही ऑब्जर्व कर रहा था कि आज भी एक वीडियो रिलीज हुआ है। जी उसको रेफिटेशन वीडियो जो हमने बनाई, उसको रेफिटेशन वीडियो, उसमें कहा गया कि सब कुछ ठीक है, बट जहाँ पे भी जो जरा सा प्रॉब्लम लगा उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो मुझे ये लगा, मैं उनको ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आपको जरा सा थोड़ा सा फर्क लगा है ना, तो आप एक कॉल करके बात किए तो कितना बेहतर होता था, कितना अच्छा होता था। अच्छा पॉल जी मैं माफी चाहता हूँ, ये किसने कहा कि इनका वीडियो सब ठीक है लेकिन जरा सा, ये किसने कहा? ये पास्टर मोनीश ने कहा। अच्छा मोनीश, ओके, ये मोनीश वही है ना जो लखनऊ वाला? हाँ यस, लखनऊ के पास्टर है। अच्छा, और उन्होंने आज के जो वीडियो रिलीज किए ना मेरे वीडियो पे रेफिटेशन वीडियो करके, जी उसमें भी फिर से कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि सब कुछ गलत है। मेरे पहले वीडियो में भी मैं भी नहीं कहा कि सब ठीक है, लेकिन एक जो प्रेजेंटेशन तरीका जो है ना, गॉस्पेल प्रेजेंटेशन, तो वो जरा मुझे ठीक नहीं लगा। तो मैं उनसे भी यही पूछना चाहता हूँ अभी आपके माध्यम से भी, जब आपको उनको ठीक नहीं लगा तो उन्होंने कॉल करके आपसे बात किए तो कितना अच्छा होगा था, करेक्शन होता था ना। राइट, एग्जैक्टली। तो ये जो कंफ्यूजन है, ये जो कंफ्यूजन था मोनीश साहब को, ये तो क्लियर हो जाता ना।
यस अगर कॉल करते तो ये मैटर क्लियर हो जाता ना। यस। या बोलिए सर। तो इस अपने वचन भी हमें भी यही सिखाता है कि वर्ड ऑफ गॉड भी जी कि हम कैसे अप्रोच होकर किसको कैसे करेक्शन करना है, ठीक है। जी। तो अगर बड़ा से बड़ा गलती भी अगर कोई इंसान करता है, हमारे भाई करता है, तो गैलेशियंस चैप्टर 6:1 में कहता है कि आप भी सावधान से, जेंटलनेस से, कि आप भी टेम्पटेशन में ना गिरो, ताकि उस तरह व्यक्ति को सीधे रास्ते पे लेके आना चाहिए। जी वापस बोलिए। गैलेशियंस चैप्टर 6 वर्स 1 में अगर आप जल्दी पढ़ सकते हो तो बेहतर होगा। जी पढ़ रहे, हमारी टीम पढ़ रही है। गलेशियंस उत्पत्ति, क्षमा करें, गलतियों की किताब 6वां अध्याय वचन 1, द बुक ऑफ गलेशियंस चैप्टर 6 वर्स 1। नीता जी आप डाल दीजिए। जी पढ़िए यहाँ पे, द बुक ऑफ गलेशियंस चैप्टर 6 वर्स 1। जी। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, ओके, यदि कोई भाई अपराध में पकड़ा भी जाए, तो तुम जो आत्मिक हो, एक मिनट, तुम जो आत्मिक हो, एक सेकंड पॉल साहब, बहुत अच्छा रेफरेंस। नाउ अब इनको थोड़ा सा पब्लिक को दिखाते हैं। जी एक सेकंड मैं वो स्लाइड डाल रहा हूँ। नाउ वापस पढ़ बेटा। जी। हे भाइयों, जी, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, ओके, तो इसके हिसाब से डैनियल राज एक गलती में पकड़ा गया। दोस्तों मैं आपसे बात कर रहा हूं जो 850 लोग देख रहे हैं। 850 पीपल आर वॉचिंग ऑनलाइन राइट नाउ। पॉल सर 850 लोग देख रहे हैं। मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, और साथ ही साथ YouTube के जितने लाख सब्सक्राइबर्स हैं मैं उनको कहना चाहता हूं, और इनके जितने भी लोग हैं, और ये वीडियो जहां तक जा रहा है, पॉल साहब ने अभी कहा गलतियों से 6:1 में, द बुक ऑफ गलेशियंस 6:1 में, कि जो आत्मिक लोग हैं वो क्या करते, पढ़ बेटा। जी। तुम जो आत्मिक हो, लिखा है तुम जो आत्मिक हो, नम्रता के साथ, सही, नम्रता के साथ ऐसों को संभालो, और अपनी भी चौकसी रखो। तो मैं इसको पूछना चाहूंगा, ये जो मिशन 24 है, क्या इसने ऐसा वाला काम किया? तो ये आउट ऑफ बिब्लिकल हो गया ना। दूसरा मैं इसको पूछना चाहूंगा, जो धर्म पॉल का क्या है, बाइबल अलाइव गॉड वर्ड्स, तो मैं इसको पूछना चाहूंगा क्या इसने ऐसा किया? नहीं। पॉल साहब 2 मिनट दीजिए। साथ ही साथ क्या नाम है, रेवरेंड बख्शिश राय, मैं उसको पूछना चाहूंगा क्या आपने ऐसा किया? फिर मैं इसको पूछना चाहूंगा मोनिश मित्रा को, क्या तुमने ऐसा किया? फिर मोजेस राजन को पूछना चाहूंगा क्या तुमने ऐसा किया? ये जो अपना अकाउंट नंबर घूमते दे रहा है या फिर रहा है, इसका नाम क्या है? प्रकाश राकेश, इसका अच्छा, इसका भी नाम राकेश यही है क्या? वो द ट्रूथ ऑफ बाइबल, मैं इसको पूछना चाहूंगा क्या तुमने ऐसा किया? क्या तुमने यहां पर अपनी आत्मिकता दिखाई कि डैनियल भाई आपके वचन से तकलीफ है और हम जो हैं आपको कॉल करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं? मैं इन सबको पूछना चाहूंगा ऐसा किया? और साथ ही साथ और भी होंगे इनके जैसे जो मेरे को नहीं मिले अभी तक, क्योंकि मेरा काम नहीं है ये, तो इन सबको पूछना चाहूंगा। और साथ ही साथ आपको भी पूछना चाहूंगा कि ऐसों को सुनोगे जो अपना अकाउंट नंबर बांट रहा है, ऐसों को सुनना चाहोगे जो सोशल मीडिया पे आके पैसे कमाते हैं। अब आप सोच के देखिए क्या चल रहा है मसीह मार्केट में, तो क्या ये गंदगी हम साफ नहीं करें? मसीह मंथन शुरू हुआ है, ऐसों के लिए ही मसीह मंथन शुरू हुआ है, ऐसे गलत काम करने वालों को रोकने के लिए ही। और मैं सभी को यहां से वार्न करना चाहता हूं कि अभी तक तुम लोगों ने अपनी दुकान चलाई, यहां तक ठीक था, लेकिन अब इसको बंद करो, नहीं तो मसीह मंथन आपको नहीं छोड़ेगा। यस, नहीं छोड़ेगा, वो हर तरीके से आपका सामना करेगा, और साथ ही साथ आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी अगर ऐसे तरीके से आपने बंद नहीं किया। जी पॉल जी बात करिए। हाँ सर, जो रेफरेंस मैंने कोट की यहाँ पे तो इतनी बड़ी बात है कि अगर कोई मनुष्य अपराध में पकड़ा भी जाए, तो मैं ये पूछ रहा हूँ अपराध की क्या बात है? जो गॉस्पेल प्रेजेंटेशन आप दी है उसमें तो कोई अपराध ही नहीं है। अगर फिर भी वचन कहता है यहाँ पे कि तुम आत्मिक हो, तुम कौन हो? तुम आत्मिक हो। आत्मिक लोग रहकर नम्रता से संभालते हुए, अब जो भी है ना, वो तुम भी ऐसा करेक्शन करना है कि आप भी परीक्षा में ना पढ़ो। जी, और वचन कहता है दूसरा वचन में, तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। कि मसीह की व्यवस्था क्या है? मसीह ने कहा है मैथ्यू 7:1, मत्ती की किताब 7वां अध्याय 1वां वचन में कहता है कि जज that you will be judged not, that you may not be judged। ठीक है। तो वहाँ पे जो लोग है पूरी जजमेंट दे रहे हैं कि सर्टिफिकेशन दे रहे हैं, ये कल्ट है, ये लोग कल्ट है, और ये लोग ऐसे है वैसे, जजमेंट दोनों। इसीलिए मेरा वीडियो पे मैं लिखा कि इमेच्योर जजेस। गुड। रेटिंग पे
Yeah. इमेच्योर जजेस है ये लोग, जी। जज कर रहे हैं, लेकिन इनको कौन अधिकार दिया नहीं, पहली बात तो। Right. और ये लोग कौन सुप्रीम कोर्ट के जजेस तो नहीं होते। Right. और ये लोग सर्टिफिकेट दे रहे सब लोगों को। राइट राइट तो यीशु मसीह ने क्लियर कहा कि मत्ती 7:1 में जज मत कीजिए। जी 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 जी। और ये लोगों का जो नेचर है, जजमेंट वे में करेक्शन करना चाहते हैं, ताकि जी। वो बहुत गलत है वो। जी 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 जी। नाउ थैंक यू पॉल साहब, थैंक यू सो मच। नाउ मैं अगर जरूरत पड़ी तो फिर बात करूंगा आपसे। थैंक यू। या नाउ ये नंबर सेव करो, पॉल गुलबर्गा सेव करो, आवाज अच्छी आ रही थी। नाउ दोस्तों, आपको अभी कुछ और वचन दिखाता हूं, फिर बात करते हैं और कपिल साहब से भी बात करेंगे। कपिल शर्मा मसीह के जो कपिल शर्मा है उनसे बात करेंगे। जी दोस्तों, अब यहां पे वापस आता हूं। जी नाउ स्क्रिप्चर आपके सामने क्या कहते हैं, बिल्कुल स्पष्ट है, दूध का दूध और पानी का पानी। वापस पढ़ देता हूं। अभी 900 लोग वॉच कर रहे हैं, 900 पीपल आर वॉचिंग। लिखा है, यदि तेरा भाई तेरा अपराध करे तो जा अकेले में बातचीत करके उसे समझा, यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। अब कनेक्शन है कलीसिया के साथ और 2-3 जन के साथ। तो ये बताता है या इंडिकेट करता है कि मैटर जो है ना, ये छोटा नहीं है, बड़ा है। व्यक्तिगत भी हो सकता है, कलीसिया से हो सकता है, प्रीचिंग से हो सकता है, टीचिंग से हो सकता है, XYZ से होता है, लेकिन ये है प्रोटोकॉल, ये है गॉड्स वे, ये है बिब्लिकल वे, तरीका है ये। अब देखो क्या लिखा है, यदि वह सुने तो 1-2 जन को अपने साथ ले जा, जो कि सैटरडे को हम वही कर रहे हैं। सैटरडे को हम वही कर रहे हैं। लिखा है एक्सक्यूज मी, लिखा है आमने सामने बात कर, 2 जन को ले जा, 3 जन को ले जा। एक्सक्यूज मी, वापस आते हैं। लिखा है कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से ठहराई जाए, तो होगा सैटरडे को, और अभी भी हो रहा है ना। इसको देखिए, यदि वह उनकी भी ना माने तो कलीसियाओं से कह दे, तो कलीसिया को इन्वॉल्व करो। आप देखो क्या हो रहा है, परंतु यदि वह कलीसिया की भी ना माने तो तू उसे अन्य जाति और महुस्सर लेने वाले के ऐसा जान, मतलब अविश्वासी जान। तो ये सब जिसका फोटो दिखाया, अगर ये अभी भी नहीं सुधरे इस वीडियो के माध्यम से, इस वार्निंग के माध्यम से, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, फिर तुम्हारी गिनती वापस दिखाना होगा। इन सब की गिनती हम करेंगे अविश्वासियों में, इन सब की गिनती हम करेंगे अविश्वासियों में। वापस दिखा देता हूं आपको, इन सब की गिनती करेंगे अविश्वासियों में। तो ये है अविश्वासी। अगर मेरे इस वीडियो से ये नहीं सुधरा तो ये जो है बाइबल अलाइव गॉड्स वर्ड, ये है अविश्वासी। फिर ये है, इसका नाम क्या है, बख्शिश राय, ये है अविश्वासी, जो कि कौन सा चैनल है नहीं पता, कॉर्नरस्टोन टीवी, कौन सा कॉर्नर है नहीं पता। ये एक है मोनीश मित्रा, ये है अविश्वासी। और फिर ये मोजेस राजन, ये है अविश्वासी। और फिर उसके बाद में ये क्या है, द ट्रूथ ऑफ बाइबल, ये है अविश्वासी। और ये तो पक्का है, इसकी हरकत है देखो। इसको किसने हक दिया कि दूसरों के परमेश्वर के लोगों से, जो इसके चर्च के लोग नहीं है, ये कैसे अकाउंट नंबर बांट सकता है? और ऐसा क्या तीर मार रहा है ये आदमी कि ये अकाउंट नंबर मांग रहा है, बांट रहा है? अब आप सोच के देखिए इसका इंटेंशन क्या है। तो जितने भी, कम से कम अभी कह रहा हूं, अभी ऑन द स्पॉट आप इसको अनसब्सक्राइब करो। इस आदमी को, अगर इसको वॉच कर रहे थे तो इसको कट करो, क्योंकि ये लालची है, जो कि पौलुस कह चुका है। रोमियो की किताब उसका 16 जल्दी निकालो, द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 16 वर्स 16 एंड 17। मेरे को नहीं छेड़ना था इन लोगों ने, मैं अच्छा खासा काम कर रहा था, मैं अपनी टीचिंग दे रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि जिस बेंच को या जिस कॉट को लकड़ी से मैं बना रहा था, वो लकड़ी के अंदर दीमक घुस रहे, दीमक, कीड़े घुस रहे हैं। तो मेरे को स्प्रे तो मारना पड़ेगा ना, क्योंकि मुझे बैठना है वो बेंच के ऊपर या कुर्सी के ऊपर, मुझे लेटना है उस पलंग के ऊपर। अगर लकड़ी को कोई खोखला कर रहा है और जिस बोर्ड से जा रहा है उसको कोई छेद कर रहा है, तो उसका इलाज तो करना पड़ेगा ना। मैं अच्छा खासा था, लेकिन तुम जैसे लोगों ने छेड़ दिया। ये नहीं करना था तुम लोगों को। तुम लोग अपना प्रचार करो, अपना चर्च चलाओ और अपना काम करो। ऐसी हरकतें क्यों? और इनके कंधे से बंदूक रखकर मैं वो बाकी लोगों को भी वार्न करना चाहता हूं कि जैसे ये लोग हरकत कर रहे हैं, तुम लोग नहीं शुरू होना, क्योंकि ये गलत तरीका है। सैटरडे को तो मैं बताऊंगा ये गलत तरीका है। जी पढ़िए, रोमन 16 का 16 to 17। जी, आपस में पवित्र चुंबन से नमस्कार करो। हाँ, तुमको मसीह की सारी कलीसियाओं की ओर से नमस्कार। रोमियो की किताब 16 का, हाँ, कहां से पढ़ रहे हैं? 16 से। अच्छा, एक काम करो, 15 पढ़ो। फिलिलुगुस और ओके, 17 पढ़ो।
अब हे भाइयों, हाँ मैं तुमसे विनती करता हूँ जी, कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत एक मिनट, जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जी जो तुमने पाई है, जो तुमने पाई है, फूट डालने देखो फूट डालने और ठोकर खिलाने का और कारण, ठोकर खिलाने का कारण होते हैं। उन्हें ताड़ लिया करो। ऐसों को ताड़ लिया करो, 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 फिर ऐसों को ताड़ लिया करो, ऐसों को ताड़ लिया करो, और क्या करो? और उनसे दूर रहो। और क्या करो? क्यों? क्योंकि ऐसे लोग जी हमारे प्रभु मसीह की नहीं जी, परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं। ये अपने पेट की सेवा कर रहा है। अब आप सोचिए, सोशल मीडिया पे ये दूसरों से भीख मांग रहा है कि कुछ पैसे है तो दे दो। नाम क्या है इसका? एवेंजलिस्ट राकेश लाल, ये है इसका चैनल। ये भीख मांग रहा है। आपको नहीं लगता ये भीख मांग रहा है? मैं इतना सख्त क्यों? ये मेरा आत्मिक गुस्सा है। तुम कुछ भी करोगे मसीह के साथ में और हमको बोलोगे कि पास्टर डैनियल जाने दो, माफ करो, तो दीमक घुस रहे हैं ना बॉडी ऑफ क्राइस्ट में। हम नहीं चुप बैठ सकते। यीशु नहीं था चुप, पतरस नहीं था चुप, पौलुस नहीं था चुप, तो आज के 21 सदी के हम सेवक जो 10% का अच्छा प्रचार करते, यहां वैसे ही मसीह लोग नहीं तैयार हो रहे, यहां वैसे ही चेले नहीं तैयार हो रहे। जिसको कहते हैं कि तंगी में आटा गीला, वैसे ही यहां मुसीबत है, और इन जैसे लोग आकर मसीह को और खराब करेंगे। हम चुप नहीं बैठेंगे। मैं जितने भी अभी 900 के ऊपर जो लोग देख रहे हैं, मैं उन सभी से कहना चाहता हूं, आपको बहुत सतर्क रहना है। कहां लिखा है मत्ती की किताब में? यीशु ने कहा कबूतर की नाई भोले और सांप की नाई चतुर। लूका की किताब जल्दी से निकालो, 17 का 1 पढ़ो। एक और रेफरेंस देता हूं, द बुक ऑफ लूक चैप्टर 17 एंड वर्स 1। लेट मी टीच यू समथिंग। जो कि गड़बड़ चल रहा है। एक तरफ हम इलाज कर रहे हैं, एक तरफ हम कह रहे हैं कि मसीह बचाए जाए, लेकिन जिस मछली को पकड़ पकड़ कर जिस बक्से में जमा कर रहे हैं, पता चला कि वो बक्से को नीचे से कोई होल कर रहा है, तो मछली पकड़कर करे क्या? सेवा करके करे क्या? कलीसिया बनाकर करे क्या? ऐसे कुछ पाखंडी लोग हैं जो पैसे के लालच में घुसकर परमेश्वर का नाम खराब कर रहे हैं। तो क्या ऐसे लोमड़ियों को और ऐसे लोगों को नहीं पकड़े? यही चीज है। देखो यीशु ने क्या कहा, लूका 17 का 1 जी। फिर उसने अपने चेलों से कहा, जी, हो नहीं सकता कि ठोकरे ना लगे। ऐसा लिखा है कि हो नहीं सकता कि ठोकरे ना लगे, परंतु हाय, एक मिनट, परंतु हाय उस उस मनुष्य पर लिखा है, हाय इस मनुष्य पर लिखा है, हाय इस मनुष्य पर, इस मनुष्य पर, इस मनुष्य पर, नेक्स्ट, इस मनुष्य पर। क्यों? जिसके कारण वे आती है, जिसके कारण कलीसिया को ठोकर लगती है, जिसके कारण एक विश्वासी को ठोकर लगती है। जी, क्या करना है उसके साथ? जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर जो खिलाता किसी है, को भी ठोकर खिलाता है, जो किसी को भी ठोकर खिलाता है, ऐसे लोग जो किसी को भी ठोकर खिलाते, आगे उसके लिए यह भला होता, उसके लिए यह भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह समुद्र में डाल दिया जाता। इसका मतलब क्या है? कि ऐसे लोगों को अनसब्सक्राइब करो, ऐसे लोगों को अनफॉलो करो, ऐसे लोगों को मत सुनो। मैं वापस कहता हूं, खुद मेरी बात कर रहा हूं। जिस दिन आपको लगा कि डैनियल राज कहीं गलत है, वचन को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है, डैनियल राज की टीचिंग में गड़बड़ है, मैं खुद कह रहा हूं, मुझे अनसब्सक्राइब करो, मुझे अनफॉलो करो, फेसबुक पर मुझे अनलाइक करो, मुझे नहीं देखना। मैं खुद बोल रहा हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं पैसे नहीं कमाता। मेरे अगर फॉलोअर्स कम हो गए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे अनसब्सक्राइब कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पैसे तो मैं नहीं कमाता, नाम तो मैं कमा के बैठा हूं। 20 साल से जब वर्शिपर था, मुझे बहुत सारा नेम और फेम मिल गया। उसके पीछे नहीं हूं सर, मैं सच्चाई के पीछे हूं। इसलिए पौलुस कहता है कि जब तक हम अच्छे थे तो तुम तो अपनी आंख तक निकाल कर दे देते, लेकिन जैसे हमने सत्य बोलना शुरू किया तो तुमको मेरी बातें छुपने लगी। पौलुस कहता है ऐसा। साथ ही साथ एक और सुनिए, यीशु जब तक खाना खिला रहा था ना, पब्लिक उसके साथ थी। यीशु जब तक चंगाई दे रहा था ना, पब्लिक उसके साथ में थी। लेकिन यीशु ने जब टीचिंग देना शुरू किया, यूहन्ना की किताब 5वां अध्याय 6वां अध्याय पढ़ लीजिए, लिखा है कि कई चेले यीशु को छोड़कर चले गए। खास करके यूहन्ना 6वां अध्याय, अगर 60 से आगे पढ़ोगे, यीशु के साथ में कई चेले छोड़कर चले गए। लेकिन हम सत्य बोलते रहेंगे, सच्चाई का प्रचार करते रहेंगे। लेकिन तरीका होता है, अगर किसी की गलती पकड़ी जाए, मसीह के देह में, कपिल को फोन लगा, मसीह के देह में अगर किसी की गलती पकड़ी जाए तो तरीका है उसको समझाने का। तरीका है ये, तरीका है ये। वापस प्ले कर देता हूं। तरीका है ये जी, कपिल साहब को फोन लगा। तरीका है ये जी दोस्तों, तरीका है ये। तो इस तरीके से जाए। यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसको समझा कैसे? अकेले में।
उसको अकेले में समझाओ ना। आप नीचे सब ठीक चल रहा है कमेंट बॉक्स में जी, अगर कोई उल्टा सीधा आता है तो मेरे को नाम के साथ बताओ, ठीक है ना। मैं चाहता हूं कि नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें मैं क्या प्रचार कर रहा हूं, सहमत है तो नीचे टाइप करें ना। दोस्तों मैं एक और चीज कर देता हूं, कहां गया वो पीछे चला गया क्या? वो पीछे चला गया? ओह आई थिंक पीछे चला गया। कहां गया वो? एक सेकंड दोस्तों। ओ आ गया जी, उठाएंगे जी। अगर कपिल साहब आप देख रहे हैं तो प्लीज मुझे कॉल करें, क्योंकि वो भी उनकी बेटी अभी लाइव जा रही है, प्रचार कर रही है, तो जैसा है वो बताएंगे जी ना। दोस्तों मेरा ये प्रचार अभी वाला, मैं जो अभी क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं या मती 18 का 15 का सफाई दे रहा हूं, अगर कोई पास्टर अभी देख रहा है सिर्फ अभी राइट अपलोड होने के बाद, यूट्यूब पे चढ़ने के बाद, जब आप लोग कल परसों देखोगे तो तभी नहीं कॉल करना। आज की बात करो, तारीख क्या है आज? 25 को मैं रिकॉर्ड किया हूं 8 से 9 तक। अभी की बात कर रहा हूं, कल की नहीं, जो अभी अपलोड होगा वो नहीं। अभी अगर किसी को लगता है इस नंबर पे कॉल करे, और याद रखो कॉल करने वाला पास्टर होना चाहिए, जो कॉल करेगा ना वो सेवक होना चाहिए, और मुझे इस विषय पर अपनी राय दे, अभी राय दे ये नंबर पे जी। ओके शिवम को कॉल लगाओ तब तक। शिवम जी, इस नंबर पे अगर कोई पास्टर देख रहा है अभी तो मुझे कॉल लगाए जी दोस्तों। इस नंबर पे अगर कोई पास्टर अभी देख रहा है, इस नंबर पे कॉल लगाए जी। कौन है? या शिवम? प्रेज द लॉर्ड सर। या प्रेज द लॉर्ड शिवम, कैसे हो? बस अच्छा हूं सर। ओके, आप अभी लाइव देख रहे हो? यस सर। गुड शिवम, आपने स्टार्ट से देखा है, आप जब देख रहे हो, सुन रहे हो, और जो भी ये लोग हरकत कर रहे हैं, आपका क्या राय है और आपके मन में क्या चल रहा है, हमारे को शेयर करिए। सर मेरा तो कहने का मतलब ये है कि ये मतलब एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा, ये उस मक्खी की तरह है जो सारे अच्छे शरीर को छोड़कर वहीं बैठती है जहाँ घाव होता है। अरे वाह, ये मतलब आपकी अच्छाइयां नहीं देखेंगे, ये वहीं बैठेंगे और मीन मिखानी निकालते रहेंगे और क्रिटिसाइज ही करते रहेंगे, जबकि वचन में लिखा है कि तुम उनसे बात करो, बात नहीं करेंगे, उल्टा मतलब जैसा आपने कल भी कहा था कि कीचड़ लेके वो घरों में उछालते हैं, ये वही काम कर रहे हैं ये लोग जी। गुड जी। नाउ शिवम जी, आप किस किस को सुनते हैं? आपके व्यक्तिगत उन्नति के लिए आप किस किस को सुनते हैं? सर मैं पॉल वॉशर को मैं सुनना पसंद करता हूँ। एक मिनट दोस्तों ध्यान से सुनो, वापस रिपीट करो। सर मैं पॉल वॉशर को मैं सुनता हूँ। आप पॉल वॉशर को क्यों सुनते हैं? सर क्योंकि उनके प्रचार में मुझे यीशु मसीह दिखता है। गुड। नाउ शिवम, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप सेलेक्टेड लोगों को सुनते हो या जिसको देखो सुनते हो? सेलेक्टेड सर, सेलेक्टेड। ऐसा क्यों? क्योंकि सर मुझे अपनी आत्मिक उन्नति करनी है, मुझे एंटरटेन नहीं करना खुद को, मुझे अपनी आत्मिक उन्नति चाहिए। मुझे यीशु मसीह की तरह बनना है। एग्जैक्टली। नाउ अभी शिवम, आप मसीह मंथन के कोऑर्डिनेटर हैं जी सर। राइट। मैंने कभी आपको फोर्स किया कि डैनियल राज की वीडियो देखो? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। तो फिर आपको मेरे बारे में कैसे पता? सर मैंने इंडिया में मैंने सभी प्रचारकों को सुना है जी, और मैंने जब आपके मुख से मैंने परमेश्वर के वचनों को जब मैंने सुना तो मुझे ऐसा लगा डायरेक्ट जो है परमेश्वर का वचन मैं आपके मुख से सुन रहा हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोई कहानियां अपने मन से बता के कुछ भी बता रहा है जी। मुझे ऐसा लगा कि सीधा परमेश्वर बात कर रहे हैं अपने वचनों के बारे में। नाउ शिवम, आपका एक पेज है जहां से मैं लाइव आया था, जीसस लव्स जी सर। आप किसकी वीडियो वहां पे प्ले करते हैं? सर मैं आपकी करता हूँ, मैं पॉल वॉशर की करता हूँ, मैं जॉन पाइपर की करता हूँ। हाँ। और जितने मतलब परमेश्वर के दास हैं उनके मैं मतलब जो इंग्लिश में उनके जो कोट्स रहते हैं उनको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके हाँ, वो मैं उसको डिजाइन करके वो उसमें मैं कोट पोस्ट करता हूँ। ओके, तो जब आप पोस्ट करते हैं इनकी वीडियो जी, बहुत ध्यान से सुनना, जब आप इनकी वीडियो पोस्ट करते हैं तो फिर आपको जो कमेंट्स पे आते हैं नीचे, वो क्या आते हैं? ऐसे आते हैं यार क्या किसको डाल दिया या किसका प्रचार डाल दिया, ऐसे आते हैं? आते भी होंगे, लेकिन 90% क्या आता है? सर 90% यही आता है, लोग अग्री करते हैं बात को और जो सही चीज होती है उसको लोग एक्सेप्ट करते हैं। ओके, एक आखिरी चीज जी सर। आपका जो स्टमक है, आपका जो बॉडी है ना, आपका जो स्टमक है, वो स्टमक में आप कुछ भी खाना डालते रहोगे या सेलेक्टेड? सर सेलेक्टेड।
एग्जैक्टली, सी दैट। तभी मेरा पेट सही रहेगा, नहीं तो पेट खराब हो जाएगा। तो आपका बॉडी भी इफेक्ट करेगा ना, अगर उल्टा सीधा डाल दिया तो आपका बॉडी इफेक्ट करेगा ना उसको। चलिए, थैंक यू भैया। ना कुछ लोग कॉल कर रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं, पहले बात करो, अगर वो पास्टर है तो देना ना। दोस्तों, आपने शिवम को सुना अभी, जो जीसस लव्स पेज चलाते हैं, और इन्होंने कहा ये सबको नहीं सुनते, वैसे ही मैं आपको भी कहना चाहता हूं, प्लीज सेलेक्ट करो, बी डिसन। आपको बहुत परखना होगा कि कौन सा प्रीचर कैसा है, क्या प्रचार करता है, किस तरीके से प्रचार करता है, तब सुनो। मैं खुद कह रहा हूं, मेरी भी आप जांच करके ही सुनिए, किसी को मत सुनते बैठो। बहुत सेलेक्टिव लोग हैं जो अच्छा और राइट कॉन्टेक्स्ट में प्रीच करते हैं, उनको सुनिए। मैं खुद कह रहा हूं, तो ऐसा जो गंदगी फैला रहे उनको नहीं सुनिए ना। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि जी, अगर वो सेवक है तो देना जी। मैं वापस कहता हूं कि कोई भी पास्टर, कोई भी सेवक अगर अभी देख रहा है और आप इस बात पे चर्चा करना चाहते हैं कि यस पास्टर डैनियल, अगर किसी भी प्रचारक का वीडियो पे किसी को भी आपत्ति है तो वो डायरेक्ट कॉल करके ही बात करे। अगर आप इस पे अपनी राय देना चाहते तो कॉल करिए जी। और ये टिकटॉक लड़की है, देख जी जी। कुछ कॉल्स आ रहे हैं, मैं वापस कह रहा हूं, अगर पास्टर है तो ही कॉल करिए, या पास्टर है या सेवक है तो ही कॉल करिए जी। ओके, वापस कह रहा हूं कि अगर कोई पास्टर है, सेवक, क्योंकि ऐसे कॉल्स आ रहे हैं जो सेवक की कैटेगरी में नहीं आते, फिर ये हो गया, एक इंग्लिश में कहावत है, मैनी कुक्स कैन स्पॉइल योर सूप, बहुत सारे बावर्ची मिलके आपके सूप को बिगाड़ देंगे। तो मुझे ऐसे कॉल्स नहीं चाहिए जो सेवक नहीं है, जिसको पता है गाड़ी चलाना तो वो ही गाड़ी चला सकता है। डॉक्टर को ड्राइवर मत बनाओ और ड्राइवर को डॉक्टर मत बनाओ, आगे आप समझदार है ना। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि एक चीज पे चर्चा करूं, और वह है कि ऐसे लोगों को देखो कौन यूज कर रहा है, जो दूसरों की टीचिंग को टिप्पणी करके अपने नाम को और पैसे कमाने को जो ऐसी वीडियो बनाते हैं, ऐसे लोगों के बारे में बाइबल क्या कहती है, देखिए। आइए सुनते ये वाला जी। याकूब की किताब, उसका 3रा अध्याय, वचन 14 और 15। मैं सिर्फ 9 बजे तक बात करूंगा, उसके बाद में मैं खत्म कर दूंगा जी। ये है आंकड़ा, 900 लोग का आंकड़ा है। हाँ, 950 प्लस। ओके, 950 लोग देख रहे हैं अभी। याकूब की किताब, उसका 3रा अध्याय, वचन 14 और 15 लिखा है, पर यदि तुम अपने अपने मन में, ये देख लीजिए, कड़वी डह और विरोध रखते हो, लिखा है कड़वी डह और विरोध रखते हो। अब देखो, तो सत्य के विरोध में घमंड नहीं करना और ना तो झूठ बोलना। ये ज्ञान वो नहीं जिसकी फोटो दिखाई थी, ये ज्ञान वो नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरना संसारिक है और शारीरिक है और शैतानी है। ये देख लो। तो ऐसे लोग, वापस दिखाता हूं, मेरे को नहीं छेड़ना था यार तुम लोगों ने, मैं अपना अच्छा खासा काम कर रहा था ना, मेरे को नहीं छेड़ना था तुम लोगों ने। ये ऐसे लोगों की जो टीचिंग है ना सर, जिसको याकूब कहता है कि शैतानी है, जिसको याकूब कहता है कि शैतानी है, जिसको याकूब कहता है कि शैतानी है, जिसको याकूब कहता है कि ऐसी हरकत करने वालों को शैतानी है, जिसको पौलुस, माफ करें, याकूब लेखक कहता है शैतान कौन है जी, दीजिए, जो शैतानी है जी। हेलो या कपिल साहब जी, थोड़ा फोन को नजदीक रखिए, आवाज बहुत दूर से आ रही है आपकी जी भैया जी। अभी इस वक्त में 950 लोग देख रहे हैं जी 950 प्लस देख रहे हैं सर अभी फेसबुक पे लाइव, और एक चर्चा कर रहे हैं कि जो लोग, जैसे मैंने आपको बताया था, जो लोग किसी की वीडियो उठाकर उसको पर्सनल अटैक करते हैं, और मत्ती की किताब, उसका 18 अध्याय वचन 15 कहता है, अगर कोई गलती में पकड़ा जाता है तो अकेले में समझाए, 2-3 में समझाए और कलीसिया को लेके समझाए। इसके ऊपर आपकी राय जी। इसके विषय में जी मैं बाइबल से कहना चाहता हूँ। बाइबल में लिखा है, थोड़ा जोर से, बाइबल में लिखा है, किसी को भी निर्बल पात्र जानकर उसका मजाक न उड़ाया जाए, परंतु अगर तुम अपने आप को बलवंत समझो तो निर्बलों को अपने गले से लगाकर और उसकी मदद करें, सहयोग करें। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की पर्सनल बात पर, या पर्सनल नहीं, जो बिब्लिकल बात है उसको पर्सनल बनाकर किसी व्यक्ति पर अटैक करता है, तो वो परमेश्वर की आंखों को, उसकी पुतली को छेड़ता है। जैसे परमेश्वर के अभिषिक्त मूसा के ऊपर लोग बुड़बुड़ाते थे, उसके लिए कुछ बुरा भला कहते थे कि क्या मिस्र में कब्र नहीं है, क्या मिस्र में
खाने को नहीं है जी। तो तू हमें यहाँ लेकर आया। जी। तो परमेश्वर कहना चाहता है मेरे किसी भी अभिषिक्त के बारे में कुछ बुरा बोलते हो तो तुम मेरी आग की बुद्धि को छेड़ दो, पहली बात। राइट। दूसरी बात, दाऊद राजा के सामने शाऊल आया, जी। है ना? जी। शाऊल दाऊद को ढूंढ रहा था, जी। परंतु दाऊद को मौका दिया बहुत बार, जी। है ना? परंतु दाऊद भी कहता है कि भैया मैं किसी अभिषेक को हाथ नहीं लगाऊंगा। परमेश्वर नहीं चाहता, जी। परमेश्वर नहीं कहता कि तुम किसी भी मेरे चुने हुए पात्र को तुम गलत बोलो, जी। उसे सताओ या कुछ बोलो। जी। इसके लिए परमेश्वर उसे दंड देता है, सजा देता है, परमेश्वर की ओर से दंड और सजा जी। है। जैसा कि दाऊद ने कुछ नहीं बोला, जी। परंतु परमेश्वर कहता है कि उस शाऊल राजा के ऊपर परमेश्वर का कोप ऐसा भड़का कि उसके वंश का आज तक नामो निशान नहीं है। क्या है ना? बात? तो ऐसा कोई व्यक्ति जो बाइबल की बातों को लेकर और किसी को पर्सनल अटैक करता है तो वो परमेश्वर के लिए दंड की आज्ञा का वो है, भागीदारी है। और परमेश्वर की दंड की आज्ञा उस पर भरपूरी की और भयंकर दंड की आज्ञा है, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयंकर बात है। जी जी भयंकर जी बात जी है। जी चलो, थैंक यू या कपिल। भैया एक बात और बोलता जी, हूँ, बोलिए, गलातियों बोलिए। 6:7 में स्पष्ट लिखा है धोखा न खाओ क्योंकि परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि Right. मनुष्य जो बोलता है वो खाता है। Right. इसलिए Right. ऐसे लोग जो परमेश्वर की बातों को लड़ाई में झगड़े में लेकर जा रहे हैं, किसी व्यक्ति को टारगेट करके बोल रहे हैं, तो जी। वो परमेश्वर को मजाक में उड़ा रहे हैं, मजाक में, चाहे कोई भी हो, जी। और वो परमेश्वर की बात को बर्दाश्त नहीं करता भैया। राइट, थैंक यू कपिल साहब। आपका इंट्रोडक्शन दे देता हूं, जैसे पब्लिक जानती भी है नाउ। आप जो है ना मध्य प्रदेश जो एमपी जिसको कहते हैं, आप मसीह मंथन के कोऑर्डिनेटर हैं, और उसके बिहाफ में लोगों में बताना चाहता हूं कि कपिल साहब ने जो अभी कहा है ये बकायदा रिकॉर्ड हुआ है, आप लोग इसको भी ध्यान दीजिएगा। थैंक यू सो मच कपिल साहब जी। ना दोस्तों, मैं वापस कहना चाहता हूं कि ये सारे ना, वापस कहता हूं, अगर किसी को कॉल करना है 9982335777 जो मैंने अभी नंबर रखा था उस पर कॉल करें। अगर पास्टर है तो कॉल करें और अपनी राय बताएं ना। दोस्तों, ये ऐसी हरकत जो किसी के प्रति नफरत रखता है, किसी के प्रति कड़वाहट रखता है, किसी सेवक के प्रति, तो लिखा है कि उसका जो ज्ञान है ना, सबसे पहली बात उसको घमंड नहीं करना है, क्योंकि वो शैतानी है। बात करो ना अकेले में। अगर डैनियल राज के वीडियो से, अगर डैनियल राज के टीचिंग से अगर किसी को तकलीफ है तो डायरेक्ट कॉल करे। मैं तो नंबर बांट रहा हूं पूरे भारत के अंदर या पूरे मसीहत के अंदर। मुझे एक नाम निकाल के बता दो, शायद मैं गलत भी हो सकता हूं, क्या कोई ऐसा पब्लिक में अपना नंबर बांटता है? मैं बांटता हूं। मैं नंबर बांट रहा हूं, मैं कहां रहता हूं वो बता रहा हूं, क्या दिक्कत है? अब आप सोच के देखिए मैं कितना ट्रांसपेरेंट रह रहा हूं। मेरी टीचिंग से तकलीफ है, शो मी फ्रॉम द बाइबल, दैट्स इट। दूध का दूध और पानी का पानी होता है। तुम अपनी वीडियो बना रहे हो, इसको बदनाम उसको बदनाम, क्या लगा के रखा है? लेकिन अब नहीं बॉस, अब मसीह मंथन आप लोगों को नहीं छोड़ेगा जो ऐसी हरकतें करेगा ना। दोस्तों, ये वचन देखिए जो कि आपको इसको मैं बता चुका हूं ना। इसके ऊपर आते हैं, फिर मैं वापस कह रहा हूं कि 9 बजे तक मैं खत्म करूंगा, ठीक है ना। अगर कॉल्स आता है, कोई सेवक होगा तो बताइए। लिखा है, क्या तुम में से किसी को यह हियाव है कि जब दूसरे के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास जाए और पवित्र लोगों के पास ना जाए? अगर आपस में झगड़ा है तो किसके पास जाना है? विश्वासियों के पास जाना है, लोकल चर्च के पास जाना है, संसारिकता के पास नहीं जाना है, लोकल चर्च के पास जाना है कि मुझे डैनियल राज की वीडियो से आपत्ति है, मुझे कपिल शर्मा की वीडियो से आपत्ति है, मुझे पॉल की वीडियो से आपत्ति है, XYZ। आपस में बात करो, मसीहों के पास में जाओ, पवित्र लोगों के पास में जाओ और मैटर को सॉल्व करो। ये क्या लगा के रखा है? पर्सनल अटैक, ये इसने ऐसा कहा, ये उसकी फोटो है, पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रही है, फिर स्लो मोशन में तुम ये दिखा रहे हो, क्या लगा के रखा है यार? जरा सोचो। अब इसको देखिए, मैं ये सब क्यों रख रहा हूं? क्योंकि अपने मसीहत के अंदर ये एंगल नहीं पता, जिसके चलते लोग गड़बड़ कर रहे हैं, इसलिए रख रहा हूं। पहला कुरिन्थियों उसका 6:1-3 तक में, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? कंटिन्यूएशन है। सो कहता है कि सो जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय ना करने के योग्य नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे तो संसारिक बातों का निर्णय क्यों नहीं करें? देखो कॉन्टेक्स्ट सही। अब इसको देखिए, उसी का 4 और 5 लिखता है, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए कहता हूं। मतलब तुमको शर्म आए, तुमको शर्मिंदगी महसूस हो, तुम लज्जित हो जाओ, इसलिए लिखता हूं। पौलुस कह रहा है, सुनिए क्या कहता है, क्या सचमुच तुम में एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता? ऐसा लिखा है, क्या तुम में एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता? मैंने कल कहा था, मैंने कहा था कि मेरी वीडियोस को जो फ्रांसिस के ऊपर चल रही है, इसको 3 तरह के लोग देख रहे हैं। एक है
उसके पार्टी, दूसरी है मेरी पार्टी, और तीसरी है बीच के लोग जो दोनों की पार्टी के नहीं है, और वो ले रहे हैं ऐसे मजे और कह रहे देखते हैं कि कौन जीतता है, वो जीतता है, ये जीतता है ना। मुझे पता है कम से कम मेरा, मैं किसी को नीचे गिराने के लिए किसी के ऊपर बात नहीं कर रहा हूं। मैंने कल भी कहा था, आज भी कहूंगा, अगर फ्रांसिस मुझे रास्ते पे मिलता है मैं उसको चाय पिलाऊंगा, खाना खिलाऊंगा। अभी तो खैर कोरोना चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का मसला है, मैं उसको गले तक लगा सकता था, दैट्स इट। लेकिन मेरा व्यक्तिगत उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये बीच के लोग क्या कर रहे हैं पता है, मजे ले रहे हैं। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हर जो चल रहा है चलने दो, मेरे को क्या। तो आपको ये याद दिला दूं कि ऐसे लोग जिसकी फोटो मैंने दिखाई और जो टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूं, आज इसने ये लोग मेरी बना रहे हैं, कल को आपकी बना सकते हैं, कल को किसी और की बना सकते हैं। और जो पास्टर्स के बच्चे हैं, जो भविष्य में सेवक बनेंगे, ये आपके बच्चों पर अटैक करेंगे, तब क्या करोगे। तो डैनियल राज आपके बिहाफ के लिए लड़ रहा है, आपके मदद के लिए लड़ रहा है। मसीह समाज में ऐसी गंदगी ना फैले, डैनियल राज उसके लिए लड़ रहा है। मुझे आपका सपोर्ट मिलना चाहिए, ना कि ऐसे बैठ के खड़े रह के तमाशा देखो। समझिए बात को ना दोस्तों। इसको देखिए क्या लिखा है, वरना भाई भाई में मुकदमा होता है, और वो भी अविश्वासियों के सामने। ये लाइन देखो, वो भी अविश्वासियों के सामने। तो मैं वापस कहता हूं, ऐसे लोग कीचड़ कहां उछाल रहे सोशल मीडिया पे, उससे असर क्या पड़ रहा है अविश्वासियों पर, उससे असर क्या पड़ रहा है अविश्वासियों पर। अब आप सोच के देखिए फिर क्या पता चलेगा। सो वापस कहता हूं, अगर अविश्वासी देख रहे ऐसी वीडियो पर और ऐसे कचरों पर, आप तय मत करो कि ये मसीहत है। मसीहत और भी अच्छी है, बल्कि इससे भी अच्छी है जो आप लोग सुन रहे हैं या देख रहे हैं, जो संसारिक तरीके पे लोग काम कर रहे हैं ना। इसको देखिए, पहला कुरिन्थियों 6:6-9 तक में, परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो यह है कि आपस में मुकदमा करते हो। सबसे बड़ा दोष तो यह है कि आपस में मुकदमा करते हो। वो बीच में विचित्र प्राणी बोल रहा था, आप लोग समझदार है मैं किसकी बात कर रहा हूं। कहते हम तो नहीं छोड़ेंगे, जब तक मैं जिंदा हूं मैं करता रहूंगा, ये गर्दन उस किसी के सामने नहीं झुकेगा। आगे आप समझदार हैं ऐसे लोग। मेरा प्रश्न है, अगर आपको तकलीफ है, आओ ना 1 to 1, बैठो ना फेस टू फेस। ये मुकदमा क्यों? बिब्लिकल है, बिब्लिकल है। मैं जो बता रहा हूं बिब्लिकल है। वरना अन्याय क्यों नहीं सहते, अपनी हानि क्यों नहीं सहते। किसी को तकलीफ है ना मेरी वीडियो से, तो सहो ना अन्याय। आपको तकलीफ है ना मेरे प्रचार से, तो सहो ना अन्याय। मसीह की देह को क्यों खराब कर रहे हो? जी, मसीह की देह को क्यों खराब कर रहे हो? लेट मी ड्रिंक दिस। जी, मसीह की देह को क्यों खराब कर रहे हो? और किसी एक को रखकर पूरे मसीह को क्यों कह रहे हो? ये मैं समझा रहा हूं ना दोस्तों। इसको देखिए, वरना अन्याय क्यों, अन्याय करते हो और हानि पहुंचाते हो। वरना अन्याय करते हो और हानि पहुंचाते हो। आप मेरे क्या कहते हैं ना, मुझ पे पर्सनल अटैक करो ठीक है, लेकिन पूरी की पूरी मसीहत पर, पूरी की पूरी मसीह की देह पर ये कैसे हो गया? मैं जो मिनिस्ट्री लेके चल रहा हूं उस पर अटैक, मसीह मंथन कल्ट है उस पर अटैक। तो फिर लेकर क्या चले, प्रचार क्या करे? बाइबल देना। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। कुछ ग्रुप्स है भारत में इंटरनेशनल लेवल पे, कहते हैं कि इनकी बाइबल करप्ट है, इनकी बाइबल करप्ट है। अब आप सोचो, हम प्रचार किससे कर रहे हैं? ये रेफरेंस कहां से लिया? यहां से। यीशु को हम कहां से पेश कर रहे हैं? यहां से। कैसे कह रहे कि यीशु मरा जी उठा गड़ा गया? ये कहां से प्रचार करें? यहां से। अगर कोई कहता है कि ये ही गलत है, तो फिर हम प्रचार किससे करें? करते थे इसी से, इसी को करप बता रहे, तो फिर किसको पकड़ें? जो इसको करप बोल रहा है उसको पकड़ें। तो जो मसीहत की, मसीह की देह को पकड़ो, इसको मसीह की देह को खराब कर रहा है उसको पहले पकड़ना होगा। यही कर रहा हूं मैं, और उसको रोकना होगा, और ऐसे जैसों को रोकना होगा। अगर अभी नहीं रोके दिक्कत हो जाएगा। जी, लिखता है अन्याय क्यों नहीं सहते? अन्याय सहो, लेकिन नहीं सहते बल्कि हानि पहुंचा रहे। फिर और वह भी भाइयों को, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हैं? जो अपने भाई को मुकदमा करता है अपने भाई को, वो परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं है। अभी कपिल साहब ने कहा कि ऐसे लोग, मरियम ने, मूसा की बहन, उसने मूसा को गलत कहा, उसको कोड़ लग गया सर, मूसा की बहन को कोड़ लग गया, उसका भी नाम मरियम था। अब इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाते ना। लिखा है ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। अब इसको देखो, ये वचन उन जैसे लोगों के लिए। कौन सा वचन? ये वाला। बहुत ध्यान से सुनेगा।
ये है कॉन्टेक्स्ट, माफ करें, ऐसे लोगों के लिए ये वचन, मैं आपको बताऊंगा बाद में कॉन्टेक्स्ट क्या। जी कौन है? आशीष इंदौर से। जी दीजिए, क्या है, सेवक है? जी दीजिए। हेलो हेलो जी जी भैया, प्रेज द लॉर्ड। जी जी, प्रेज द लॉर्ड। जी जी। पहली चीज तो मैं ये बोलना चाहता हूँ जी कि आप जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। जी ठीक है, क्योंकि ये जो जितनी चीजें हो रही थी जी। अभी तक इस विषय पे किसी ने कुछ नहीं बोला। जी ठीक है जी। ये सबसे पहली चीज जी। है। और दूसरी चीज है कि जैसे एक फॉर एग्जाम्पल, जी। अगर जंगल में आग लगती है तो भागते नहीं है जी। यदि उसको बुझाया जाए जी। तो ज्यादा बेस्ट है, नहीं तो वो पूरे जंगल को हाँ 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 हाँ, करेगी। और जो क्या आप बात कर रहे है, हैं, और क्या हम बात जानते हैं जी। कि आपने जो किया है, ठीक जी। है, और जितना आपके वचन से लोगों को जितना लाभ हो रहा है जी। वो हम पर्सनली हम बहुत अच्छे से जानते हैं। जी। क्योंकि मैंने खुद आपसे बहुत सारी चीजें सीखी, ना केवल मैंने, जी। लेकिन मेरे परिवार में और मेरे परिवार के साथ साथ जो मतलब मेरे जो रिलेशन में हैं लोग, जी। उन्होंने भी बहुत सारी चीजें आपसे सीखी है। जी ठीक है, और हम जहाँ तक ये जो जितना भी मैटर हुआ, जी। इन सबको देखते हुए सुनते हुए एक चीज हमको समझ में आई है कि जो आपने वीडियो था ना आपका, जी वो बहुत अच्छे से सुना है। जी ठीक है, और उसमें कुछ भी ऐसी बात नहीं थी जी। जिससे किसी को हर्ट हो, जी है ना। और रही बात उदाहरण की, तो यदि वचन में स्पष्ट लिखा है कि अपने मोती स्वरों के आगे ना डालो, Right. तो उसका मतलब ये नहीं है Right. कि आप अपने मोती जो है वो जाके स्वरों के आगे डालोगे। वो Right. एक एग्जाम्पल है। Right. वो सेम एग्जाम्पल आपने एक बोतल और पानी का एग्जाम्पल लिया। Exactly. लेकिन बात अगर वचन की देखे तो बात वही से आती है कि व्यक्ति, एक आत्मिक व्यक्ति ही उस चीज को समझ पाएगा। राइट। लेकिन जो लोग केवल मिस्टेक निकालने के लिए अगर खड़े हैं जी। कि मुझे इस चीज में गलती निकालना है या मिस्टेक निकालना है, जी। ठीक है, तो वो केवल उस चीज को, एक छोटी सी चीज को पकड़ेंगे जी कि आपने तू बोला और तेरा बोला, जी है ना। जी। ये चीज, और दूसरी चीज ये कि कुछ लोग होते हैं जिन्हें नेम और फेम चाहिए होता है। जी तो मुझे पर्सनली कोई नहीं जानता, लेकिन जी। अगर मैं आपके वीडियो को लेके जी। या आपके विषय में किसी को बोलूंगा, जी। और जब सोशल मीडिया पे या कहीं पर भी अगर मैं आऊंगा, जी। तो मुझे 4 लोग और जानने लगेंगे। जी राइट, बिल्कुल सही कहा। हम मसीह मंथन के हैं, थे और रहेंगे। जी। और हमें पता है कि मसीह मंथन ग्रुप जो कर रहा है और जी। जो आप कर रहे हैं वो जी। कोई भी नहीं कर सकता। बिल्कुल सर। मैं ये चीज बताना चाहता हूँ कि आप इतनी मेहनत करते हैं लोगों के लिए कि लोग सही रास्ते पे आ रहे हैं केवल और केवल आपके कारण। जी और ये बहुत बहुत परमेश्वर शुक्रिया। की ही दया है जी। और अनुग्रह उसका है कि आज बहुत सारे लोग जी जो गलत सिचुएशन और गलत चीजों में, गलत टीचिंग में पड़े हुए थे, जी। वो निकल कर आ रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत और बहुत ये थैंक यू सारी सर। चीजें जो है वो जी। केवल एक ही चीज है, वो है शैतानी काम है। जी, क्योंकि बिल्कुल। आपका जो काम था वो बहुत अच्छा चल रहा था, आपकी Thank you, टीचिंग बहुत sir. अच्छी चल रही थी। Thank you, तो sir. लोग आपको तो केवल बहकाने के लिए, क्योंकि शैतान जी। को एक किसी न किसी को, और जो कमजोर होता है शैतान सबसे पहले उसी के द्वारा अटैक करता है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, है ना? बिल्कुल सर, थैंक यू ये सर। लोग जो वो है, ये लोग समझते नहीं है उस चीज को, केवल प्रचार करना नहीं, लेकिन उसको Right. बाइबल वचन क्या होता है कि वचन पे चलना भी चाहिए। Right, केवल right. पढ़ने से नहीं होता है। राइट सर, राइट तो सर, थैंक यू समझना, सर। समझना अपने जीवन में लाना बहुत जरूरी जी है। चलिए, थैंक यू हम थैंक आपके यू। साथ थे और हम आपके साथ रहेंगे। जी भैया, बहुत बहुत शुक्रिया भैया। चलो ना दोस्तों, आपने सुना भाई को, आशीष इनका नाम है, इंदौर से, और बड़ी अच्छे एग्जाम्पल दी। ये कहते हैं जब आग लगी है जंगल में तो उसको बुझाना होगा, नहीं तो वो आग शहर में पहुंचेगी। कुछ लोग जंगल में आग लगे तो भाग जाते हैं, हम वो नहीं है, मसीह मंथन वो नहीं है। आग लगाई है जिसने, हम उसको बुझाएंगे और आग दोबारा ना लगे ऐसी कोशिश करेंगे। जी दोस्तों, ना इसके ऊपर आते हैं। 1 तिमोथी 1 अध्याय वचन 20, बड़े ध्यान से सुनना। लिखा है कि उन्हीं में से हिमेनियुस और सिकंदर हैं जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया। क्यों? क्योंकि वे निंदा करना ना सीखे। तो निंदा कौन कर रहे हैं, मैं आपको वापस ले जाता हूं। मुझे माफ करिए, टाइम हो गया, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा। ठीक, वहां सब ठीक चल रहा है कमेंट बॉक्स में? नहीं मुझे बताओ, जो है बताओ। हाँ चेक करो। जी जी हाँ, अविश्वासी लोग क्या कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं। अगर विश्वासी है तो बताओ ना। पौलुस कहता है ऐसे लोग जो निंदा करते हैं ना, मैंने उनको शैतान को सौंप दिया, तो फिर इनको हम किसको सौंपें? इसको किसको सौंपे, इसको किसको सौंपे? ऐसे वालों को जो ऐसे वीडियो बनाते किसको सौंपे? आगे आप लोग समझदार है ना। दोस्तों, मैं वापस आकर समाप्ति पर जाना चाह रहा हूं अभी। जी समाप्ति पर आ रहा हूं। जी जी समाप्ति पर आ रहा हूं। जी, ये लिखा है कि वे निंदा करना ना सीखें, इसलिए शैतान को सौंप दिया। तो मैं वापस कहता हूं, इसका मतलब है कि पौलुस के टाइम पे ऐसे कलीसिया में लोग घुसे थे, ऐसी लकड़ी को खोखला करने वाले दीमक, ऐसे गंदे
कीचड़ को उछालने वाले लोग, जिनको पौलुस कहता है मैंने शैतान को सौंप दिया ना। दोस्तों इसको देखे, इनको अगर गलत लगता है कि कोई गलत कर रहा है तो क्या करना है? इनको अगर लगता है कि कोई गलत कर रहा है, मतलब डैनियल राज गलत कर रहा है, गलत प्रचार कर रहा है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है XYZ, तो ऐसों के साथ क्या करना है? ये है जवाब। गलत ये 2 का 11 क्या लिखा है? पर जब कैफा अंताकिया, कैफा मतलब पतरस, जब पतरस अंताकिया में आया तो मैंने कौन है? पौलुस, उसके मुंह पर उसका सामना किया, क्योंकि वो दोषी ठहरा था, तो मुंह पे सामना किया, सोशल मीडिया पे नहीं, फेसबुक पे नहीं, यूट्यूब पे नहीं, वीडियो बनाकर नहीं। अब क्योंकि तुमने किया है इसलिए डैनियल राज एक्शन का रिएक्शन दे रहा है। आग लगाई है ना तो पानी तो डालना पड़ेगा, जैसे अभी आशीष भाई ने बोला। जी दोस्तों, मुंह पे सामना किया, पीठ पीछे नहीं। मैंने फ्रांसिस को यही बोला था, फेस टू फेस, फेस टू फेस, फेस टू फेस। या ना इसको देखे, दूसरा थिस्सलुनीके 3 का 13 से 15, फिर मैं समाप्ति पर आ रहा हूं। लिखा है कि और तुम हे भाइयों भलाई करने में हियाव ना छोड़ो, यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को ना माने तो उस पर दृष्टि रखो और उसकी संगति ना करो, जिससे वो लज्जित हो तो भी उसे बैरी मत समझो, पर भाई जानकर चिताओ। तो वही कोशिश हम भी कर रहे हैं ना। इसको देखिए, इफिसियों 4 का 2 लिखा है, अर्थात सारी दीनता नम्रता सहित धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। और अब इसका कॉन्टेक्स्ट आएगा, वचन बीच में, ये 2 वचन का एक कॉन्टेक्स्ट देता हूं, पहले इसको पढ़ लेते हैं। इनको छोड़ पर कितने लोग फिर कर बकवाद की ओर भटक गए हैं। किसकी ओर? बकवाद, जिसको कहते हैं जो कोई काम नहीं है ना, दूसरों की मिनिस्ट्री पे टिप्पणी करना, खुद छेले नहीं बनाएंगे, खुद प्रचार नहीं करेंगे, खुद सुसमाचार नहीं सुनाएंगे, कलीसियाओं की स्थापना नहीं करेंगे, मसीह की दया के लिए टीचिंग नहीं देंगे, जो कर रहे हैं उनकी टिप्पणी करेंगे, बकवाद। ऐसे बकवाद लोगों की बात कर रहा, वो भटक गए हैं। जो वीडियो दिखाया था ना अभी पीछे वाला, जो स्लाइड्स, वो भटक गए हैं। व्यवस्था पाक तो होना चाहते हैं, टीचिंग तो देना चाहते हैं, व्यवस्था पाक तो होना चाहते हैं, पर जो बातें कहते हैं, जिनको दृढ़ता से बोलते हैं, उनको समझते भी नहीं है, उनको समझते भी नहीं है। तो ऐसे लोगों को क्या करना है? अब कॉन्टेक्स्ट आ रहा है, ये है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट है वर्स 5। कौन है? कोलकाता से एक सेवक। जी दीजिए। हेलो। हाँ हेलो, जी, मैं सुमित विश्वास बोल रहा हूँ। जी 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 बोलिए सर। मैं कोलकाता से बोल रहा हूँ। जी सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ सर, आपके इट्स अ वंडरफुल वीडियो। जी इट्स अ वंडरफुल। मैं पिछले 2 साल से आपका वीडियो फॉलो कर रहा हूँ सर, जी, और मैंने आपके वीडियो से बहुत सारी चीजें सीखी जो मैंने अपने 5 या 6 साल में मैंने नहीं सीखा है जी। वाह, और मैं क्या बात है। बस इतना बताना चाहता हूँ सर, मैं सिर्फ आपका वीडियो देखता नहीं हूँ बल्कि मैं शेयर भी करता हूँ जी। और जितने लोगों को मैंने शेयर किया है, उन सारी वीडियोस को मैंने जितने लोगों को शेयर किया है जी, किसी ने भी निंदा नहीं किया उस वीडियो को। गुड गुड। नाउ उनको लगा कि उन्होंने अंधेरा से बाहर निकल आया। जी जी मैं सॉरी, मैं उतना अच्छा हिंदी नहीं बोल पाता हूँ मैं। जी जी, कोई बात नहीं। ना मैं आपसे पूछूंगा, ये लोग जो वीडियो बनाते हैं ना सेवकों के अगेंस्ट में, या उनकी बुराई करते हैं, मत्ती 18 का 15 कहता है कि अकेले में समझाओ, 2 लोगों को लेके समझाओ, इसके ऊपर आपकी राय क्या है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। पहले तो हमें खुद जाकर समझाना है, पर्सनली फेस टू फेस बात करना चाहिए या कॉल करके बात करना चाहिए जी। उसके बाद हमें 2-3 जन को लेकर समझाना चाहिए। उसके बाद एकदम डायरेक्ट हम, वो तो पर्सनल अटैक हो गया। जी जी जी, गुड गुड गुड। वो पर्सनल अटैक हो गया। वो देख के दरअसल क्या होता है ना जी, मैं आज ही कुछ लोगों से बात कर रहा था, मैं अपने मित्रों से बात कर रहा था कि जब कोई बंदा कुछ अच्छा चीज करने का शुरुआत करता है या कुछ अच्छा करना चाहता है तो शैतान हमेशा अपने एजेंट को या एजेंट्स को भेज देता है रोकने के लिए, उनके कामों को रोकने के लिए। आप बहुत अच्छा जा रहे थे सर, आपका शायद उससे कई बार आपसे बातचीत भी हो गई है। आपने कहा था एक जेनेसिस के ऊपर आपने वीडियो बनाएंगे। जी जी बिल्कुल, उसकी तैयारी चल रही है। हाँ, मैं वही उसी के इंतजार में था, लेकिन बीच में ये सब गड़बड़ जी 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 जी, तो मैं समझ गया कि शैतान का काम है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए कोई नहीं, थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया ना। देखो एक और बंदा कॉल करा, देखो कौन है ना। दोस्तों क्या चल रहा है, मेरे को बताओ क्या चल रहा है? किसी को आपत्ति है गोल्ड चेन से। मेरी गोल्ड चेन से? हाँ, क्या तकलीफ है? नाम क्या है उसका? नरेश है और एक पवार राज। ओके, एक नरेश है और एक पवार है। अगर वो देख रहा है, मेरा नंबर है 9982335577। मेरे चेन से क्या तकलीफ है भाई? कल को तू बोलेगा आप घड़ी क्यों पहनते हो, फिर तू कल को बोलेगा आप ब्लेजर क्यों पहनते हो। भाई तेरे को तकलीफ क्या है? मेरे को मिला, मेरे पास है, मेरी ताकत है, मेरी हैसियत है, तेरे को क्या तकलीफ है? मैं चेन पहनता हूं, मैं क्या पहनता हूं, तेरे को क्या तकलीफ है? देखो टॉपिक क्या चल रहा है, ये आदमी बकवास क्या कर रहा है।
सो सबसे पहले तेरे को नंबर दे दिया 9982335777 उस पर कॉल कर, या तो फिर अभी उसको ब्लॉक मारो, ऐसों को सीधा ब्लॉक और उसको बैन करो। कल को तू कहेगा ब्रश क्यों करता है, बात समझ में आ रही है दोस्तों? कल को ये लोग कहेंगे कि आप कोलगेट क्यों यूज करते हैं, आप ब्रश क्यों यूज करते हैं, क्योंकि बाइबल में ब्रश करो, कोलगेट यूज करो, साबुन लगाओ, परफ्यूम लगाओ, डीओ लगाओ, नहीं है ना? तो तेरा ऑब्जेक्शन उसके ऊपर भी आएगा। क्या मूर्खता वाली बात करते हो यार। ना दोस्तों, इसके ऊपर आते हैं। आज्ञा का सारांश है कि जो शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। तो इनको सीखना क्या है? इनको सीखना क्या है? प्रेम सीखना है। इन सबको सीखना क्या है? प्रेम सीखना है। अगर मेरी वीडियो से तकलीफ है तो तुम ऐसी वीडियो बनाकर कि देखो ये ऐसा है, देखो ये कल्ट है, देखो ये फॉल्स है, तुम प्रेम दिखाओ ना। तुम कॉन्टेक्स्ट में क्या है, प्रेम दिखाओ ना। मेरे से तकलीफ है ना, प्रेम दिखाओ। मैं तो कल भी बोला, अभी भी बोला, अभी वापस कहता हूं, फ्रांसिस अगर मेरे को मिलता है रास्ते में, मैं उसको चाय पिलाऊंगा, मैं उसको खाना खिलाऊंगा, मैं उसको हेलो हाय करूंगा यार। मेरे को उससे पर्सनल कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अलग मैटर है। लेकिन जो गंदगी फैला रहा है उसको साफ करने के लिए ये चीजें कर रहा हूं। अगर तुमको भविष्य में किसी को भी, किसी की भी वीडियो से, कोई भी मैन ऑफ गॉड हो, अगर तकलीफ है, बेस्ट वे कॉल लगाओ। बेस्ट वे कौन है? जी दीजिए। हेलो जी, बोलिए सर। हाँ जी, जय मसीह के पास जी, जय मसीह जी, बोलिए सर। आपका पीछे, आप पहले उसका वॉइस बंद कर दीजिए, जो पीछे चल रहा है ना उसकी वॉइस बंद कर दीजिए, तभी आप मुझे सुन पाओगे। मैं अम्बाला से बोल रहा हूँ पास्टर जी। जी तो पास्टर जी, ये लोग जो भी लोग विरोध में बात कर रहे हैं जी, ये जो आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक सत्य को लेकर चल रहे हैं जी, और परमेश्वर के वचन को लेकर चल रहे हैं जी, यीशु मसीह को देह को लेकर चल रहे हैं जी, लेकिन ये लोग सत्य को दबाना चाहते हैं जी, क्योंकि इनके लिए एक ही वचन है जो पहला जो रोमियो की जो पत्री है जी, पहला अध्याय 18 वचन में जो लिखा है जी, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति स्वर्ग से प्रकट होती है, स्वर्ग से प्रकट होती है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। राइट सर। वो दोनों जो सत्य को दबाना चाहते हैं अधर्म से, और ये दबने वाला नहीं है। जी, राइट सर, बिल्कुल सही। परमेश्वर का काम किसी ने कभी जिसने रोकने की कोशिश की वो रोकता चला गया, लेकिन काम परमेश्वर का काम कभी नहीं रुका। जी, राइट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पास्टर जी। थैंक यू सर। ना एक और है, देखो कौन है। मैंने ऑन किया, बात करो। ऑन किया, बात करो। जी, क्या है, कौन है वो? कोई उल्टा सीधा कमेंट्स कर रहा है ना। वापस कहता हूं, अभी की वीडियो मेरी, और वापस जो मैं कल आऊंगा या जब भी कोई टॉपिक पे प्रचार करूंगा, ऐसा कोई भी उल्टा सीधा कमेंट करोगे, आपका बकायदा नाम लेकर और आपने क्या टाइप किया वो बोला जाएगा। अगर ऐसी शर्मिंदगी से बचना है तो उल्टे सीधा कमेंट्स नहीं करना, ठीक है? आपको नंबर दे चुका हूं, बिल्कुल कॉल करिए। मेरे पास टाइम होगा, मैं उठाऊंगा, बिल्कुल कॉल करिए, या तो एक मैसेज ड्रॉप करिए, मुझे आपसे बात करनी है इस विषय पे, मैं आपको खुद कॉल बैक करूंगा ना। दोस्तों, ये आखिरी स्लाइड है, एक आखिरी कॉल लेंगे, फिर उसके बाद खत्म करेंगे। ये लास्ट स्लाइड है, इसके आगे नहीं है। एक दूसरे को प्रेम से, तो हर चीज में अगर किसी को तकलीफ है, तुम अपने प्रेम को दिखाओ, तुम अपने प्रेम से बात करो कि पास्टर जी तकलीफ हो गई है आपकी वीडियो से, हम बात करना चाहते हैं। ये होता है तरीका जी दोस्तों, ये होता है तरीका जी। क्या है कॉल है? ओके, नाउ हम यहां क्लोज कर रहे हैं। ओके, एक कॉल आ रहा है जी, एक लास्ट कॉल आ रहा है। कौन है, देखते हैं जी। कौन है? पास्टर है? कौन? हेलो जी। Yes sir, good evening sir. This is Shubhrata calling from Kolkata. Yeah, बोलिए ब्रदर। Yeah sir, we have been watching this matters for a couple of days, and sir, the way you teach sir, like I also follow a couple of international preachers, but the way you present the context and the history, all the contemporary things, it's wonderful sir. It's really educative for us sir. Thank you sir. In India, I can bet that in India nobody can preach like this way. Wow. And regarding those people, sir, I always pray the way Paul said,
hand them over to Satan. Right, Their body right. will be destroyed, but their soul will be saved on Right, the day of right, judgment. right. Thank you, thank I you. always pray for this Yeah, yeah, type yeah. of duffer. Yeah, Thank you, sir. yeah, yeah, yeah. Yeah, thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, thank you. Yeah, bye-bye, bye-bye. Now, no calls now. अभी कोई कॉल नहीं लेंगे. ये भाई कलकत्ता से सुब्रोत इनका नाम था. ये कह रहे थे कि पास्टर डैनियल बहुत सारे इंटरनेशनल प्रीचर को भी सुनता हूं, आपको भी सुनता हूं, लेकिन आप जब प्रचार करते कॉन्टेक्स्ट में हिस्ट्री में, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि मुझे हिस्ट्री नहीं पता. अब उनको इनसे मिलाना पड़ेगा. चलिए, कोई बात नहीं. वापस कहता हूं, मैं कल फिर आ रहा हूं, लेकिन वचन से ही बात करूंगा. फ्रांसिस और ग्लोरी अपॉलोजेटिक के ऊपर किसी प्रकार का कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, ना आज किया ना कल करूंगा, और ये तब तक नहीं करूंगा जब तक सैटरडे नहीं आता. तो मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से भी, फ्रांसिस अगर आप सुन रहे हो, आपको भी रिक्वेस्ट है कि सैटरडे तक मुझे किसी प्रकार का आपका पर्सनल मेरे ऊपर किसी प्रकार का वीडियो नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपके साथ में बात हो चुकी है और आप जो है सैटरडे को बैठने को तैयार हो चुके हैं. आज भी कन्वर्सेशन हुआ था आपको लेकर, जो थर्ड पार्टी बात में कर रहा है, जो बातचीत कर रहा है, आप जानते हैं. तो ऐसा कोई हरकत नहीं करना, क्योंकि मसीह की देह को डैमेज करने की कोशिश जो भी करेगा, डैनियल राज चुप नहीं बैठेगा. मेरे ऊपर आपने पर्सनल बात करा था, मैंने आपको माफ किया था, मैंने वीडियो बनाई थी, इग्नोर देम, मैंने ये भी कहा था, इन क्राइस्ट वी लव यू, मैंने ये भी कहा था. लेकिन आपने मसीह मंथन को कल बोला था, जिसके चलते ये सब कुछ शुरू हुआ. आपको वो नहीं करना था, तो जिसके चलते सैटरडे को हम बैठ के बात करने वाले हैं, वो बात अलग है. सो किसी प्रकार का वीडियो ना आप बनाओ ना मैं बनाऊंगा टिल सैटरडे. उसके बाद देखते क्या होगा. चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, प्रभु आपको आशीष दे. कल 8 बजे वापस मैं आऊंगा लाइव, लेकिन याद रखो वचन की बातों को लेकर. जी, अपना ख्याल रखिए. जय मसीह.